Hey guys, welcome once again on our YouTube channel. Today we are here with an interesting grammatical topic. In this video, we are going to study about tense. If you are a new visitor on our channel, then please subscribe our channel and press the notification bell. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें टेंस क्या है, तो टेंस की परफेक्ट डेफिनेशन है आ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो समथिंग हैपेंस इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कोई कार्य कब हुआ है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। इसे हिंदी में काल कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मतलब वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यकाल। हर एक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी टाइप से पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। मतलब अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज समथिंग हैपेंस इन फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, वर्क ऑन डेली बेसिस। तो जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ। ये सेंटेंस के एंड में आते हैं। सेंटेंस के टाइप होते हैं जैसे असर्टिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो इस टेंस का असर्टिव रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है एस और ई एस का यूज़ कहाँ होता है। तो कुछ वर्ब होती हैं जो लेटर्स जैसे ओ, सी एच, एस एच, टी एच, डबल एस, जी एच से एंड होती हैं, तो हम ई एस का यूज़ करते हैं। और बाकी जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ एस का यूज़ करते हैं। जैसे क्रस, एस एच, क्रसेस। ब्रश, लास्ट में एस एच है तो जाएगा ब्रसेस। और अगर जैसे कोई वर्ब है प्ले, लास्ट में वाई है तो जाएगा प्लेस। तो इस प्रकार से ये एस और ई एस का यूज़ होता है। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं। वह पत्र लिखती है, तो वह सब्जेक्ट है, पत्र ऑब्जेक्ट है और लिखना वर्ब है, तो ये बनेगा सी राइट्स अ लेटर। अब आता है नेगेटिव रूल। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डस। डू का यूज़ प्लूरल के साथ होता है और डस का सिंगुलर के साथ। जैसे राम खाना नहीं खाता है। राम क्या है? राम सिंगुलर है, तो डस का यूज़ करेंगे तो बनेगा राम डज नॉट ईट फूड। अब तीसरा है इंटेरोगेटिव रूल। इसका स्ट्रक्चर है डस और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लड़के खेलते हैं? तो यहाँ पर सेंटेंस है क्या लड़के खेलते हैं, लड़के प्लूरल है, तो यहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा डू बॉयज प्ले और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल है। मतलब सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है, तो स्ट्रक्चर है डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह पत्र नहीं लिखती है? तो यहाँ पर ये सिंगुलर है वह, तो स्टार्ट होगा सेंटेंस डस से। डस ऑब्जेक्ट है सी, तो सी आ जाएगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट, तो नॉट आ जाएगा। सी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं। नॉट आ जाएगा। वर्ब है लिखना, तो राइट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट है लेटर। डस सी नॉट राइट अ लेटर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये सेंटेंस के एंड में आता है। इसका असर्टिव रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं बता दूं, इसका सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, आर का प्लूरल के साथ, और आई का एम का हमेशा आई के साथ यूज़ होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। वह रो रही है। वह क्या है? सिंगुलर है, तो इसका यूज़ होगा। तो सेंटेंस जो बनेगा वो होगा सी इज़ क्राइंग। अब नेगेटिव रूल, ये अब आता है नेगेटिव रूल। तो पॉजिटिव की तरह है, लेकिन इज एम आर के बाद नॉट लग जाता है, तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है
नोबिता पढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर नोबिता सिंगुलर है तो यूज़ होगा इज़। तो जो सेंटेंस बनेगा वो होगा नोबिता इज़ नॉट, नोबिता किताब नहीं पढ़ रहा है, तो सेंटेंस होगा नोबिता इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव रूल जो है इज एम आर से बिगिन होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये होगा आई है इसमें, यहाँ पर मैं आया है तो आई का यूज़ होगा, तो जो सेंटेंस बनेगा वो होगा एम आई ड्राइविंग अ कार, क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल की। तो इसका स्ट्रक्चर है इज एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। क्या वह पत्र लिख रही है, तो ये होगा इज सी। क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, तो ये होगा इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन है चुका है, चुका हूँ, चुके हैं, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स सेंटेंस के एंड में आते हैं। इसका असर्टिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैज़ का यूज़ सिंगुलर के साथ होता है और हैव का प्लूरल के साथ। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, राम खेल चुका है, तो यहाँ पर राम सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ होगा, तो सेंटेंस बनेगा। और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, तो ये होगा राम हैज़ प्लेड, मतलब राम खेल चुका है। अब आता है नेगेटिव रूल जो कि है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इस प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाता है। अब असर्टिव को ही नेगेटिव बनाकर देखते हैं। जैसे राम नहीं खेल चुका है, तो यहाँ पर नहीं आ गया है, सेंटेंस बिल्कुल मतलब असर्टिव का डिक्टो होगा राम हैज़ प्लेड, लेकिन यहाँ पर नॉट लगाना है तो हैज़ के बाद नॉट लग जाएगा, तो हो जाएगा राम हैज़ नॉट प्लेड। अब आता है इंटेरोगेटिव रूल। तो इंटेरोगेटिव रूल का स्ट्रक्चर है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये होगा हैज़ आई हैव टेकन द फूड, आई हैव टेकन और ईटन द फूड। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। इसमें जो इंटेरोगेटिव रूल है उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, मतलब हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी है, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी है, तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा हैज़ सी नॉट रिटन द लेटर, हैज़ सी नॉट रिटन द लेटर। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन यह होती है कि सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहा हूँ आता है, लेकिन आप इसे ये मत समझिएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन सेंटेंस में टाइम दिया होता है, मतलब सेंटेंस में कहीं ना कहीं से आता है। तो इसका असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो पहले ये जान लेते हैं सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है। तो सिंस का यूज़ स्टार्टिंग पॉइंट प्लस आ टाइम और डेट के साथ होता है, और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम प्लस नंबर प्लस टाइम वर्ड के साथ होता है। इस टेबल को देखकर क्लियर हो जाएगा कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो पहले यह ध्यान दीजिए सुबह से कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो सिंस का यूज़ होगा, तो यह बनेगा अली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव रूल है, इसमें बीन के बाद नहीं, बीन के पहले नॉट लग जाता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है अर्जुन 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर 2 बजे आया है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये होगा अर्जुन हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock।
अब इंटेरोगेटिव रूल है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यानी हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है क्यों, क्या लड़के सुबह से मस्ती कर रहे हैं, तो यहाँ पर आया है सुबह से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो सिंस यूज़ होगा। तो बनाते हैं हैव बॉयज़, हैव आएगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, हैव बॉयज़ बीन एंजॉइंग सिंस मॉर्निंग प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बारी आती है। इसका स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव के सिमिलर है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। मतलब हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पिछला ही लेते हैं, उसको नेगेटिव बनाते हैं। क्या लड़के सुबह से मस्ती नहीं कर रहे हैं, तो सेम वही होगा लेकिन बीन के पहले नॉट लग जाएगा, तो ये होगा हैव बॉयज नॉट बीन एंजॉइंग सिंस मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 1। अगले पार्ट में मैं पास्ट और फ्यूचर टेंस को कवर कर लूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड फॉर सच मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।